हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले समय पर पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर से करिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी मोक्षदा एकादशी व्रत के बारे में। जानेंगे मोक्षदा एकादशी की जो है पूजा विधि को, पूजा के शुभ मुहूर्त को, महत्व को, और साथ ही जानेंगे मोक्षदा एकादशी के व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और मनचाही इच्छा भी पूरी होती है। हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि दिसंबर माह का पहला एकादशी का व्रत, जिसको मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं, ये कब रखा जाएगा। जिस प्रकार से प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है, उसी प्रकार से एकादशी व्रत श्री हरि को समर्पित माना गया है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत करना सबसे उत्तम माना जाता है। हर महीने में एकादशी आती है तो साल में 24 एकादशी पड़ती हैं और हर एकादशी का महत्व अलग अलग होता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी कहलाती है और धार्मिक दृष्टि से मोक्षदा एकादशी को बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन का व्रत उपवास रखने से, पूजा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार साल 2024 में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 11 दिसंबर की देर रात 3:42 से होगी और समापन 12 दिसंबर की देर रात 1:01 पे होगा। तो उदयातिथि में यह व्रत 11 दिसंबर 2024 यानी बुधवार को रखा जाएगा। बुधवार को इस व्रत को रखा जाएगा। इस व्रत को रखने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और पितरों को भी मुक्ति मिलती है। धर्मशास्त्रों में वर्णित पुराणों के अनुसार महाभारत काल के समय में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन का महत्व काफी बढ़ जाता है और इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का रास्ता दिखाया था। इस एकादशी का व्रत करना सबसे फलदायी माना जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से जातकों के सभी पाप कर्मों का नाश होता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में स्थान पाता है। व्रत कथा, पौराणिक कथा के अनुसार वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसको एक बार सपना आया कि उसके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं। पिता के आत्मा की शांति के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए राजा पर्वत महात्मा के पास पहुंचे और पिता को मुक्ति दिलाने का जो है उपाय पूछा। महात्मा ने बताया कि उसके पिता ने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए थे, जिसके कारण उन्हें नरक में यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। महात्मा ने राजा को मार्गशीर्ष शुक्ल में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत करने के लिए, पूजन करने के लिए कहा, जिसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल सके। राजा ने विधि विधान से मोक्षदा एकादशी का व्रत किया, जिससे राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और साथ ही राजा के आशीर्वाद से जो है उसके पिता को स्वर्गलोक में स्थान मिला और साथ ही श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मोक्षदा एकादशी के व्रत का पारण 12 दिसंबर 2024 गुरुवार के सुबह 7:01 से लेकर 9:08 तक के बीच में आप कर सकेंगे। पारण तिथि के दिन द्वादशी खत्म होने का समय रात को 10:26 पे है। इस व्रत की शुरुआत सूर्योदय से होती है। अगले सूर्योदय तक एकादशी के व्रत का समापन होता है। व्रती को एक दिन पहले ही शाम को ही अनाज का सेवन जो है बंद कर दिया जाता है और ताकि अगले दिन सूर्योदय के समय व्रत का प्रारंभ
करते समय व्यक्ति के पेट में जो है अन्न का कोई अवशेष न बचे। मोक्षदा एकादशी के शुभ अवसर पे दुर्लभ भद्रावास का निर्माण हो रहा है और इस योग का निर्माण दोपहर 2:27 से होगा। समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पे होगा। तो इस दौरान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। चलिए जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन पूजा विधि क्या रहेगी। इस दिन आप सुबह सवेरे उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करिए और उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करिए। फिर पूजा स्थान को साफ सुथरा करके आप एक चौकी लगाइए। चौकी पे पीला कपड़ा लगाकर श्री हरि को आसन दीजिए और भगवान की अगर कोई मूर्ति है या चित्र है तो उसको स्थापित करिए और भगवान विष्णु को फल फूल जल आदि अर्पित करिए। उस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को जरूर से पढ़िए और सुनिए। उसके बाद आरती करिए। पूजा के अंत में आप भगवान विष्णु की प्रिय चीज़ जैसे जो भी चन्नामृत है, पंजीरी है, इन सब चीज़ों का भोग लगाइए और उसके बाद जो है इनको आप प्रसाद में वितरित कर दिए। हिंदू धर्म में माना जाता है कि कई बार ग्रहों का विशेष जब संयोग बनता है, तो जैसे कि गुरु और चंद्रमा का संयोग बन रहा है, शनि और शुक्र का संयोग बनता है, नक्षत्र का कोई खास संयोग बनता है, तो ये संयोग बेहद ही दुर्लभ माने जाते हैं। और इन संयोगों में अगर भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो विशेष कृपा प्राप्त होती है श्री हरि की और फल भी कई गुना अधिक मिलता है। साथ ही मनोकामना भी जल्दी पूरी हो जाती है और घर में खुशहाली हमेशा बनी रहती है। श्री हरि का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ नया विषय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।